सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ स्वीटी एंड गाइस, मैं भी अपने टेरेस पे हूँ घर के एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज शाम को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट। सो ये मैं आज इस वीडियो में आपसे बताऊँगी कि व्हाट नेक्स्ट अदर दैन जेई, क्योंकि ये जो जेई का जो चैप्टर है, जेई का जो फेज़ है, ये मेरी लाइफ से ओवर हो चुका है। एंड यस, अभी फ्यूचर पे फोकस करते हैं। एंड क्या क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने रिस्पॉन्स की चेक नहीं की थी। लाइक लास्ट टाइम तो मैंने चेक की थी, बट इस बार मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया। और मैं घर पे नहीं थी, इसलिए मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि मैं सोचा डायरेक्ट रिज़ल्ट देखते हैं। और मैंने डायरेक्टली रिज़ल्ट देखा। सो यही बोलूँगी कि मेरा एडवांस के लिए मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। सो यस, बाकी का सारा हो चुका है मेरा कट ऑफ, बस जनरल कैटेगरी रिमेनिंग थी, वो नहीं हो पाया। एंड मुझे ऐसा लगा था इस बार कि इस बार मेरा पेपर अच्छा गया है, कि इतना अच्छा गया है कि मतलब एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए। उतना भी अच्छा नहीं गया था मेरा पेपर, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, बट मुझे ऐसा लगा था कि इतना तो गया है कि मेरा कट ऑफ ही क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 94-95 तो आ ही जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आए, बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ माई फिज़िक्स। मैंने इस बार मैथ्स अच्छा किया, तो मेरा फ़िज़िक्स नीचे गिर गया। लास्ट टाइम मैंने मैथ्स अच्छा नहीं किया था। मैंने 2 महीने के गैप में मैथ्स को काफ़ी इम्प्रूव किया। और येस, मैथ्स को इम्प्रूव करने के चक्कर में मेरा फ़िज़िक्स, ऐसा नहीं बोलेंगे मेरा फ़िज़िक्स गिरा है, बिकॉज़ पेपर थोड़ा क्वेश्चन ही थोड़े ट्रिकी थे एंड इसलिए मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। मेरे उतने मार्क्स नहीं आ पाए। एंड 2 दिन तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिप्रेस थी एंड मैं रिज़ल्ट के दिन रोई भी थी। बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि वो इतने अच्छे हैं कि दे अंडरस्टैंड मी सो मच सो वेल। लाइक येस, मुझे उनके फेस पे डिसअपॉइंटमेंट तो दिख रही थी। मेरे पापा ने तो मुझे कुछ नहीं बोला, बट डिसअपॉइंटमेंट वॉज देयर ऑन हिज फेस। आई एम सो लकी फॉर डैट कि यार ये लोग मुझे कुछ नहीं बोलते। बट येस, मम्मी ने मुझे बोला था कि उनको मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे इसी चीज़ का बुरा लगता है, टू नॉट मीट द फैमिलीज़ पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, जो कि हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम एक छोटी सी चीज़ भी नहीं कर पाते हैं। बट आई हैव ट्राइड माई वेल, आई हैव गिव माई एवरीथिंग बेस्ट फॉर दिस पेपर एंड आई डिड ऑल, जितना मैं कर सकती थी। और शायद मुझसे ही कोई कुछ गलती हो गई होगी, शायद मेरा ही प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हुआ होगा, बी द रीज़न फॉर नॉट क्लियरिंग। शायद मैं एक सब्जेक्ट को फोकस करने में बाकी को भूल जाती हूँ, या फिर जब मैं बाकी को करती हूँ तो एक छूट जाता है। एंड हो सकता है ये रीज़न। सो मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। आई थिंक आई एम द ओनली रीज़न फॉर इट, क्योंकि मेरे फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था। लाइक वो मुझे एक्चुअली में कुछ ऐसा अलग करने के लिए भी नहीं बोलते थे। वो बोलते थे बस दिन भर बैठ के पढ़ो, एंड फिर भी नहीं हुआ। सो इट्स रियली डिसहार्टनिंग फॉर मी ऑल्सो। सो येस, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। एंड माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो सो ग्रेट डैट काफ़ी अच्छे से कंसोल करते हैं। वो लोग मुझे कंसोल किया, उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं होता। आई थॉट कि शायद जज करेंगे, बट दे आर सो गुड, उन्होंने किसी ने भी जज नहीं किया। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ दिस सपोर्टिव फैमिली इन्वायरमेंट। एंड येस, अब आगे में फ़ोकस करते हैं। एंड सो नेक्स्ट जो मेरा प्लान है, वो मैंने सोचा है कि और मुझे क्या करना है। मैंने सोचा है कि मैंने ऐसा सच कुछ सोचा ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा जेई। सो मेरा जो प्लान बी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचे थे, बट अब मुझे सोचना पड़ रहा है। बट स्टिल मैंने फॉर्म्स भरे थे, ऐसा भी नहीं था मैंने फॉर्म्स नहीं भरे थे। बट मेरा ऐसा सच कोई मेजर ये नहीं था कि हाँ मैं ये दूँगी करके, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा हो ही जाएगा। येस, सो मैं बताती हूँ कि और कौन से एग्ज़ाम्स मैं दूँगी। सो मैं देने वाली हूँ बिटसैट दूँगी और एमएचटीसीटी। और अभी जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो सीईटी की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। लाइक मेरा जो एनडीए का जो पेपर है वो 12th को ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, मैं चाचीज़ हाउस, ठीक है। फिर उसके आने के बाद मैं वापस से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर चुकी हूँ। बट ये एग्ज़ाम्स के चक्कर में, रिज़ल्ट के चक्कर में फिर से गैप आ चुका है। बट फिर इसको सीरियसली कंटिन्यू करना है मुझे, क्योंकि अब यही एक ऑप्शन बचा है मेरे पास, एमएचटीसीटी एंड बिटसैट। एंड आई विल फोकस ऑन दिस टू नाउ।
और यस, अब ये ऑप्शन ही नहीं है, मुझे अब यही ही करना है, क्योंकि किसी न किसी भी हालत में इस साल कॉलेज जाना है मुझे, और मैं इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकती। मुझे जितनी भी मेहनत लगानी पड़ेगी, आई विल डू फॉर दिस एंड आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम्स नाउ। अब कोई भी ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब तक तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कर लिया कि यार चलो हो गया एंड मैंने देख लिया उसका रिज़ल्ट्स। ऐसा कुछ एकदम से मेजर चेंज नहीं आया। शायद मैंने ये 2 महीने के गैप में उतनी मेहनत नहीं की थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है मैं अगर करूँ ना तो मेरे से हो भी जाता। सो यस, बट मैंने 3 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। सो आई नो कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, आई बिलीव इन इट। एंड अभी मुझे और जितना भी कुछ करना पड़े अब क्लियर करने के लिए, आई विल डू इट। एंड अब सिर्फ 20 डेज़ ही बचे हैं आई थिंक CET के लिए, एंड फिर सेकंड अटैम्प्ट बिटसैट के लिए। एंड फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैंने बिटसैट का भरा ही नहीं था, एज़ यू ऑल नो, कि मुझे लगा कि मेरा मेंस निकल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। Then yes, I have to now focus on other exams too, and I'm giving this 2 exams. Yes, क्योंकि अभी मेरे पास यही एक ऑप्शन बचे, ये 2 एग्ज़ाम्स। बाकी के मैंने फॉर्म्स ही नहीं भरे क्योंकि मुझे लगा कि हो जाएगा, बट अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, लाइक VIT EEE, CUET एंड और भी काफ़ी थे, लाइक CET एंड ऑल, तो मैंने दिया ही था। और 2-3 एग्ज़ाम्स थे, मैंने सब दिए थे। बट इस साल मैंने सोचा कि नो, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड सीरियसली ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं दूंगी ये सारे एग्ज़ाम्स। एंड बस अभी जो बचा है वो CET है एंड बिटसैट है, ये दोनों मेरा भी मेन फोकस है। अभी तो मैं CET का ही करूँगी एंड फिर उसके बाद बिटसैट बाद में है। सो मैं साथ ही साथ में उसका जो प्रिपरेशन है उसको लेके चलूँगी, लाइक कभी मॉक्स वगैरह दे देना बिट्स का, एंड कोई क्रैश कोर्स तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। नॉट क्रैश कोर्स, बेसिकली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, सो मैं वो करूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप जिसका पेपर अच्छा गया है, कॉन्ग्रेट्स टू देम, जिनके काफ़ी अच्छे परसेंटाइल आए हैं, एंड जिनके नहीं भी आए, गाइज इट्स नॉट द एंड, इट वॉज जस्ट अ एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट अ लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी एक एग्ज़ाम से जोड़ लेते हैं, और अगर वो नहीं हो पाया तो हम सोचते हैं कि यार इसके अलावा तो और कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। बट ये सबसे बड़ी गलत रॉन्ग थिंकिंग है। एंड यस, काफ़ी कुछ है अगर हम थोड़ा इस एग्ज़ाम के लूप से थोड़ा बाहर निकल के देखें, क्योंकि अगर एक इंसान, एक बच्चा 2-3 साल से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर श्योर उसकी आइडेंटिटी उस एग्ज़ाम से अटैच हो जाएगी। एंड अगर फिर उसका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, डेफिनेटली वो हार्ट ब्रोकन होगा, फील करेगा। सो यस, जो भी है अभी इसको छोड़ दो, इट वॉज जस्ट अ चैप्टर विच गेट क्लोज नाउ। सो इट्स टाइम टू ओपन ए न्यू चैप्टर इन योर लाइफ विथ फुल ऑफ एनर्जी। एंड यस, कॉलेज जाना है एंड खूब मेहनत करनी है और मज़े करने हैं। सो यार, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो।